दुनिया के इतिहास में दो बहुत बड़े नाम मिलते हैं, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट और भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। आज के समय में सोशल मीडिया में एक बात बहुत बताई जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को हरा दिया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्या सच में कभी चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर के बीच कोई युद्ध हुआ था या फिर ये सिर्फ एक पॉपुलर कहानी। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री की इस कहानी के सच को जानेंगे। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का राजा था। उसका सपना था पूरी दुनिया को जीतना। 334 बीसी से उसने अपना वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया। इजिप्ट और सेंट्रल एशिया को जीतने के बाद वो 326 बीसी में भारत पहुंच गया। भारत में उसका सबसे बड़ा युद्ध किंग पोरस से हुआ। ये युद्ध झेलम नदी के पास हुआ था। अलेक्जेंडर ने इस युद्ध को जीत लिया था, लेकिन उसे काफी नुकसान भी हुआ था। अक्सर ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने पूरे भारत को जीत लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अलेक्जेंडर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों तक ही पहुंच पाया था। उस समय उसकी सेना बहुत थक चुकी थी। भारत की गर्मी, बारिश और लगातार युद्ध की वजह से उसके सैनिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए 326 बीसी के बाद अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य एक युवा लड़का था जो बाद में भारत का पहला महान सम्राट बना। उनके गुरु और मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत से विदेशी शक्तियों को हटाना और एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते। अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य लगभग एक ही समय में थे। अलेक्जेंडर 326 बीसी में भारत आया और चंद्रगुप्त मौर्य का उदय भी इसी समय के आसपास शुरू होता है। इसी वजह से लोग सोचते हैं कि दोनों के बीच युद्ध हुआ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर के बीच सीधे तौर पर कोई भी युद्ध नहीं हुआ। किसी भी भरोसेमंद रिकॉर्ड्स में ये नहीं लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर के बीच कभी भी कोई युद्ध हुआ है। न ग्रीक हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा है और न ही भारतीय सोर्स में ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन ग्रीक हिस्टोरियंस ने एक बात लिखी है कि एक युवा भारतीय लड़का, जिसे वो सेंड्रोकोटस के नाम से जानते हैं, वो बाद में एक बड़ा राजा बना। ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये सेंड्रोकोटस असल में चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। अलेक्जेंडर के वापस जाने के बाद भारत के नॉर्थ वेस्ट इलाकों में ग्रीक गवर्नर्स छोड़ दिए गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर से नहीं बल्कि अलेक्जेंडर के छोड़े हुए शासकों से युद्ध किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी टक्कर हुई अलेक्जेंडर के बाद बने ग्रीक साम्राज्य से। अलेक्जेंडर के मरने के बाद उसके जनरल्स ने अलग अलग राज्य बना लिए। इनमें से एक सेल्यूकस निकेटर ने भारत के कुछ इलाकों में दोबारा कब्जा करना चाहा, लेकिन यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया। अंत में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट का बड़ा इलाका मिला और बदले में सेल्यूकस को राजनीतिक और वैवाहिक संबंध मिले। यही वजह है कि मौर्य एम्पायर बहुत तेजी से फैल गया। अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट भारत के राजनीतिक स्ट्रक्चर को तोड़ दिया था, जिसके बाद वहां पावर वैक्यूम बन गया था, जिसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। हिस्ट्री के हिसाब से अलेक्जेंडर भारत से चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से नहीं गया, बल्कि इसलिए वापस गया क्योंकि उसकी सेना आगे जाने को तैयार नहीं थी। अलेक्जेंडर एक विजेता था जो दुनिया को जीतना चाहता था। चंद्रगुप्त मौर्य एक राष्ट्र निर्माता था जो भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था। अलेक्जेंडर का साम्राज्य उसकी मौत के बाद टूट गया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का बनाया मौर्य साम्राज्य बहुत मजबूत बना और आगे चलकर अशोक जैसे सम्राट को जन्म दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो।